सीक्स फॉर जस्टिस जिसका हेड पन्नू है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि आप फौज छोड़ दीजिए। वो कह रहा है आप बगावत कर लीजिए। पन्नू हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहता है अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए। देयर इज नो प्रूफ दैट इंडिया हैज हैड हरदीप सिंह निज्जर किल्ड। वो भाई गया जस्टिन ट्रूडो, उसने पार्लियामेंट में बकवास कर दी। अब उसी का बनाया हुआ पैनल ये कह रहा है कि ना 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 ना, ऐसा कुछ मिला ही नहीं, कि उस कैंडिडेट को पता भी नहीं है और उसके अकाउंट में इंडिया पैसे डाल रहा है। वेरी सैड। आई डोंट नो व्हाई इंडियंस गो टू कनाडा फॉर एजुकेशन। इनफैक्ट कैनेडियन शुड कम टू इंडिया फॉर एजुकेशन। तुम्हारा एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना खराब है, तुम्हारा प्रधानमंत्री पैदल है, तुम्हारे पूरे जो जजेस हैं तुम्हारे वो पैदल हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, संडे को 5 बजे रिलीज हो रहा है स्टील फिस्ट का अगला एपिसोड एंड दैट इज द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स। हम लोग गए राष्ट्रपति भवन में, हम लोगों ने जाके शूट करा था। वो लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, ये कौन लोग हैं, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी की पूरी जानकारी हम देंगे संडे की शाम 5 बजे। देखना मत भूलिएगा स्टील फिस्ट। आपने इनको 26 जनवरी की परेड में जरूर देखा होगा, या फिर तब जब कोई हेड ऑफ स्टेट हमारे राष्ट्रपति से मिलने आता है। दोस्तों, ये शानदार लंबे लंबे घोड़ों पे बैठ के एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म के साथ जब ये मार्च करते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इनकी तरफ टिकी रहती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक यानी कि द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। अब यूएपीए के एक ट्रिब्यूनल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को गिल्टी पाया। हाँ, ये बात अलग है कि जो सीक्स फॉर जस्टिस जिसका हेड पन्नू है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया दोबारा। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर दोस्तों। पॉइंट यह है कि उसने एक बहुत स्टार्टलिंग चीज बताई है पन्नू के बारे में। पन्नू जो सिख हमारे भाई पुलिस में हैं, जो सिख हमारे भाई फौज में हैं, उनको बगावत करने के लिए पुश कर रहा है। वो कह रहा है कि आप फौज छोड़ दीजिए। वो कह रहा है आप बगावत कर लीजिए। यहां तक उसने ये बोला है कि वेपन्स लेके आप चले जाइए, आप वेपन्स लेके गायब हो जाइए और आके मुझे ज्वाइन करिए, सीक्स फॉर जस्टिस ज्वाइन करिए और मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगा और ये सब। अच्छा, देखिए, 2 चीजें हैं। बात सबसे बड़ी यह है कि पन्नू को कोई सीरियसली नहीं लेता। पन्नू को कोई सीरियसली नहीं लेता। कभी यह कहता है मैं एयरपोर्ट उड़ा दूंगा, कभी कहता है मैं कुंभ मेले में कुछ कर दूंगा, कभी कहता है मैं पार्लियामेंट में हमला कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं एयर इंडिया के जहाज को उड़ा दूंगा। पन्नू हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहता है अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए। बट द थिंग इज दैट जो पन्नू अब कह रहा है, यह भी वैसा ही चुटकुला है जो उसने पहले कई बार सुना चुका है। यह कोई नया चुटकुला नहीं है इसका। लेकिन इसके अलावा कि सारे सिखों ने इसको एब्सोल्युटली इग्नोर कर दिया पन्नू को। यह तो एक सच्चाई है कि सिखों ने इग्नोर कर दिया। नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। इसको अमेरिका में जो खालिस, जस्ट इमेजिन, भारत के जो हमारे सिख भाई हैं उनको छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। जो विदेश में खालिस्तानी है वो तक इसको सीरियसली नहीं लेते। कहते हैं ये आदमी पागल है, ये बीच बीच में बकवास करता रहता है। कभी कहता है मेरी जान को खतरा है, कभी कहता है कि मैं किसी और की जान के लिए खतरा हूं। पन्नू कंफ्यूज्ड है, लेकिन पन्नू लगातार कोशिश कर रहा है। मैं दोस्तों एक बात बताऊं, इसका जोक मनाना, चुटकुला सुनाना ये अलग चीज है, लेकिन इंडियन एजेंट्स इन द यूएस मस्ट कीप अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन गुरपतवंत सिंह पन्नू। कर भी रहे होंगे।
उसका फोन टैप करना जरूरी है, उसकी ईमेल्स हैक करना जरूरी है, वो कहां पे रह रहा है। 24 घंटे का सर्विलेंस पन्नू के ऊपर होना चाहिए। पता नहीं कब आपको ओपनिंग मिल जाए। देखिए, ओपनिंग ऐसे बोल के नहीं आती, कुछ भी हो सकता है। There can be anything. You see, you can get an opening anytime. So I think we should be vigilant and we should have even private security firms. अमेरिका में बड़ा आसान है, all you have to do is give money. That way America is the easiest place in the world to get business done of any kind. You just have to pay money, keep Pannu under 24/7 surveillance and Pannu should know that he is under surveillance. ये भी जरूरी है, ये खुफिया काम नहीं है, खुला सर्विलेंस होना चाहिए। पन्नू अगर अपनी गाड़ी में प्लेस ए से प्लेस बी गया तो उसको पता होना चाहिए कि जो काली गाड़ी पीछे आ रही है वो किसी भारत वाले की है, भारत फंडेड है, भारत स्पॉन्सर्ड है। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस गाय। अब दोस्तों, जस्टिस मैरी होजे होग ये कनाडा में है और इनको फॉरेन इंटरफियरेंस की एक कमेटी बनाई थी और जस्टिस मैरी होजे होग को इसका हेड बनाया था। और जब इनको हेड बनाया तो उन्होंने काफी सारी चीजें, ये 2-3 दिन पहले की खबर है, लेकिन एक और चीज, इसका पुशबैक कनाडा से आया है। उन्होंने बोला कि साहब कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई, इसका हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। देयर इज नो प्रूफ दैट इंडिया हैज हैड हरदीप सिंह निज्जर किल्ड। अब उन्होंने ये बात बोली और इंडिया में लोगों ने काफी इसको सोशल मीडिया पे कोट करा कि देखो यार, अब उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस थी लेकिन 100% प्रूफ नहीं मिला। इंडियंस, देखिए ना, एक्चुअली कल्चरल डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं पूरी चीज क्या है। कैनेडियंस बकवास कर देते हैं, वो हल्की बातें कर देते हैं। यहां पे हल्की बातें नहीं होती। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इंडिया में कोई ये कह रहा है कि ऐसा हो गया, विदाउट प्रूफ नोबडी विल से एनीथिंग, स्पेशली व्हेन इट कंसर्न्स द अदर कंट्री, बिकॉज वी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज a world in which diplomacy matters. We accept the fact that we are part of this world and never make loose statements unless you can absolutely substantiate it. And even if you have 100% irrefutable evidence, अगर आपके पास irrefutable evidence भी है, उसके बाद भी एक तरीका होता है बोलने का। अच्छा, इनके पास प्रूफ थी नहीं, वो भाई गया जस्टिन ट्रूडो, उसने पार्लियामेंट में बकवास कर दी। अब उसी का बनाया हुआ पैनल ये कह रहा है कि ना 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 ना, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, जैसी पैनल ने खबर दी तो वैसे ही कैनेडियंस थोड़े से धीमे हैं, थोड़े से स्लो हैं हर चीज के लिए। 48 घंटे के बाद कनाडा जाग गया और कनाडा ने बोला कि पैनल ही बकवास है, जो उसने फाइंडिंग्स करी है बिल्कुल गलत है। फिर उसने 2 बातें बोली। पहली चीज, कैनेडियंस ने यह बोला और कैनेडियन स्टेट ने यह बोला कि यार देखो, ये भारत जो है ये इंटरफियर कर रहा है हमारे इलेक्शंस में, हमारे लोकल इलेक्शंस में भारत इंटरफेयर कर रहा है। एक उसने पहली बात ये बोली। अब दोस्तों, दूसरी बात जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको समझाता हूं। उसने बोला कि पैनल कुछ और कह रहा है, जस्टिन ट्रूडो भी कुछ और कह रहा था। जब जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला था कि निज्जर को मरवा दिया, वो एक्चुअली कह कुछ और रहा था, भारत ने प्रोपेगेंडा कर दी। ये तो यार पाकिस्तानियों वाली बात हो गई। आई थॉट कैनेडियंस वर कैनेडियंस, नाउ कैनेडियंस आर टर्निंग आउट टू बी पाकिस्तानीज। They're speaking about conspiracy theories. They're saying that India is interfering in Canadian elections. चलो यार, एक बात बताओ, इन्होंने पता है कितना बड़ा भंड मारा है कैनेडियंस ने। कैनेडियंस ने ये बोला है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसी बोल रही है कि इंडिया बिना किसी कैंडिडेट को बताए, बिना, आप सुनिएगा ये बात ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा, कि उस कैंडिडेट को पता भी नहीं है और उसके अकाउंट में इंडिया पैसे डाल रहा है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके अकाउंट में अचानक मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए और इंडिया बता ही नहीं रहा कि हमने डाले, उस कैंडिडेट को खुद नहीं पता कहां से आए। दोस्तों, इतना बड़ा झूठ है। अगर देखिए, माना कि इंडिया किसी कैंडिडेट को फंड कर रहा है, आप मान के चलिए, अगर मैं आपको किसी काम के लिए पैसे दे रहा हूं, किसी एक्स काम के लिए पैसे दे रहा हूं, और मैं आपको यह नहीं बताता कि वो पैसे देने वाला मैं हूं और आपको काम क्या करना है, तो फिर मैं आपको पैसे क्यों दे रहा हूं भाई? आपको अगर इंडियंस या इंडियन सरकार किसी कैनेडियन पॉलिटिशियन को फंड कर रही है, क्यों फंड कर रही है? इसलिए फंड कर रही होगी, अगर करती तो, कि भाई तुम चुनाव जीतोगे और जब तुम एक पावरफुल पोजीशन में आओगे तो जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट का यह कहना है कि इंडियन एजेंसीज जानबूझ के कैनेडियन पॉलिटिशियंस के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है खुफिया तौर पर। बता नहीं रही कि पैसा हमने डाला है, यह भी नहीं बता रही हमने पैसा क्यों डाला है, बस ये डाल रही है पैसा। आपने कभी इतनी फैंटास्टिक थ्योरी आपने सुनी है? दिस कैन ओनली कम आउट ऑफ कैनेडा। These people have a major drug problem or a drinking problem. I mean, how can you be so stupid? Your prime minister says something in the parliament and then he says, I have no proof, but I said it anyway. Then he says, I said it because I know that India is going to do something bad. So just to preempt them, I said this so that they become careful and they don't take any chances in Canada.
Then he sets up an inquiry commission. That inquiry commission says there is no proof that is found. There is no proof that has been found that India has any hand in killing Nijjar. And then 48 hours later they say, no. This is not what the inquiry commission said. Actually what the inquiry commission said was that India is trying to interfere in the elections and give unaccounted for money to Canadian politicians. इन लोगों ने कनाडा को कंफ्यूज कर दिया, इन लोगों ने इंडिया को कंफ्यूज कर दिया, मैं तो कम से कम कंफ्यूज हो गया। ओ भाई, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं तो कुछ काम के लिए दे रहा हूं ना। अगर मैंने काम भी नहीं दिया, सिर्फ आपको एहसान तले अगर झुकाना भी होगा, कम से कम ये तो बताऊंगा कि पैसे मैंने दिए हैं। मैं वो भी नहीं कर रहा, बस मैं चुपचाप सांता क्लॉज की तरह आपको पैसे देते चलो, लो गिफ्ट ले लो भाई, गिफ्ट ले लो। उसका कारण क्या है भाई, ऐसे क्यों करता है? अब देखिए साहब, मैं यहां से पढ़ के आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं नोट्स। ये जो रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये बोला है कि साहब इंडिया का कोई हमें इन्वॉल्वमेंट है, किसी फॉरेन कंट्री का ऐसा लिखा है कि इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ नहीं मिला, उसका पेज नंबर 6 क्या बोलता है? Disinformation is also used as a retaliatory tactic to punish decisions that run contrary to a state's interest. ये ज्ञान वाली बातें हैं, इसमें किसी देश का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही disinformation is also used as a retaliatory tactic. ओ भाई, ज्ञान क्यों बांट रहे हो? साफ साफ बोलो। मेरी कनेडियन से बात हुई 4-5 जो कहते नहीं साहब इंडिया को नहीं करना चाहिए था इंटरफेयर। मैंने बोला अगर इंडिया ने कुछ करा है, इंडिया ने निज्जर को मारा है, तो आप वो प्रूफ सरेआम वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल देते यार? खत्म करो ना यार कलेश, खत्म करो कलेश। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके आप वहां पे जाके बता सकते हो कि साहब ये हमारे पास प्रूफ है, हम इंडिया के ऊपर केस करेंगे। अपने कोर्ट में ही केस चला दो कनाडा के अंदर। मैं कह रहा हूं अगर इतने आलसी के बच्चे हो तुम लोग कि कहीं और नहीं जाना चाहते, अपने कोर्ट में केस चला, कुछ तो बोलोगे यार। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 6 पे जो पॉइंट दिया हुआ है, डिसइंफॉर्मेशन इज आल्सो यूज्ड एज अ रिटेलिएटरी टैक्टिक। डिसइंफॉर्मेशन को एक रिटेलिएटरी यानी कि जवाबी कार्रवाई की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, टू पनिश डिसीजंस दैट रन कॉन्ट्री टू अ स्टेट इंटरेस्ट। जो कि यानी कि जो इंडिया के खिलाफ कोई अगर हमारे डिसीजन है, अगर कनाडा ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो भारत के खिलाफ है, तो उसको सजा देने के लिए, कनाडा को सजा देने के लिए हो सकता है भारतीय अफवाह। अरे हो तो कुछ भी सकता है यार, हो तो कुछ भी सकता है। हुआ क्या है ये रिपोर्ट में आना चाहिए कि साहब ये हुआ है और ये 1 2 3 4 5 भारत के खिलाफ हमारे पास, इन्होंने डोवाल साहब का नाम लिया है या इन्होंने बोला कि साहब ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर का भारतीय। आप प्रूफ तो दो ना यार, आप प्रूफ नहीं दे रहे, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। प्रूफ के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं, right? There may have been a case with a disinformation. There may have been, सुनो ये अगला पॉइंट है, there may have been, ऐसा हो सकता है कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हो जब प्रधानमंत्री कनाडा ने यह अनाउंस करा कि भारतीय सस्पेक्टेड हैं, हमें शक है कि भारत सस्पेक्टेड है निज्जर की किलिंग में। दो अगेन नो डेफिनेटिव लिंक टू अ फॉरेन स्टेट कुड बी प्रूवन। अब ये दोस्तों इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बोला हो कि भारत ने निज्जर को मरवाया है और फिर भारत को लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, हमारा नाम कैसे ले लिया, तो भारत अफवाहें फैला रहा है हमारे खिलाफ। आई हैव नेवर सीन सच अ चाइल्डिश रिपोर्ट इन माई लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी सैड। आई डोंट नो why Indians go to Canada for education. In fact, Canadians should come to India for education. तुम्हारा एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना खराब है, तुम्हारा प्रधानमंत्री पैदल है, तुम्हारे पूरे जो जजेस हैं तुम्हारे वो पैदल हैं, को पता ही नहीं इनको यार क्या चल रहा है। वहां पे दोस्तों इंडिया ने बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और लताड़ दिया है कनाडा की रिपोर्ट को, और उन्होंने बोला है कि देखो हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे और आप प्रूफ दे दीजिए। देखिए बार बार इंडिया यही कह रहा है अगर हम गलत हैं तो आप सबूत दीजिए। और पता है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है सबसे बड़ा? जगमीत खालिस्तानी। जगमीत खालिस्तानी ने एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड क्या बोला था दोस्तों, आपको याद होगा। जगमीत खालिस्तानी ने बोला कि हां ये प्रूफ मैंने देखा और मैं कन्विंस्ड हूं कि प्रूफ है इंडिया इंटरफियर कर रहा है, मैं कन्विंस्ड हूं यार। तो जगमीत खालिस्तानी कन्विंस्ड है, वो क्या प्रूफ है वो दिखा नहीं रहे किसी को, इंडिया ने इंटरफियरेंस करा था। तो दोस्तों आज की खबर सिर्फ यही थी किस तरीके से खालिस्तान की मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खालिस्तान की जो कोट अनकोट मूवमेंट है सो कॉल्ड, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। और इसमें जानबूझ के जान फूंकने की कोशिश करी जा रही है, उसमें कनाडा भी गिल्टी है और ये पन्नू टुन्नू जैसे जो लोग हैं दे आर ऑफ कोर्स गिल्टी ऑफ। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि द सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट, सो कॉल्ड, ये आखिरी सांसें ले रही है। इसकी जान बिल्कुल आप समझ लो इंडिया में तो खत्म ही है, बाहर भी इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल जीरो पे आ गया है। और इसमें जान फूंकने के लिए
कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पन्नू जैसे कुछ बेरोजगार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जिंदा कर दो, लेकिन अभी जिंदा होने वाली नहीं है। यहीं पे मेरा आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।